भोग लगाएंगे तो इसमें तुलसी का पत्ता, हल्दी, रूली और अक्षत डाल के ऐसे ही आय नमः ओम सोम सोमाय नमः ओम सोम सोमाय नमः। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सावन पूर्णिमा कब है, व्रत हमें किस दिन रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सावन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा कहते हैं और सावन पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इस दिन सावन का अंतिम दिन होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इस दिन हम चांद की भी पूजा करते हैं, चांद को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन चांद 16 कला से संपूर्ण होते हैं। और जिनके जीवन में चंद्रमा अगर कमज़ोर रहता है तो वो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, इसीलिए हमें पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा करनी चाहिए, चांद को अर्घ्य देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कोई भी अगर शारीरिक मानसिक परेशानी कष्ट रहती है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और इस पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है क्योंकि पूरे सावन तो हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और इस दिन अंतिम दिन है तो हमें मंदिर जाके अभिषेक, जल अभिषेक भोलेनाथ का ज़रूर करना चाहिए। इस बार सावन की पूर्णिमा 30 अगस्त सुबह 10:58 से शुरू हो जा रहा है और 31 अगस्त को 7:05 पर ये ख़त्म होगा। तो जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 30 तारीख को व्रत रखेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं सिर्फ स्नान दान करते हैं तो वो 31 तारीख को स्नान दान करेंगे। व्रत करेंगे 30 तारीख को और स्नान दान करेंगे 31 तारीख को और 30 तारीख को ही हमें व्रत रखना है और उस दिन शाम के टाइम में चांद को अर्घ्य देना है। और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें सिर्फ फलाहारी ही करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और जब चांद की वो पूजा कर लेंगे, चांद को अर्घ्य देंगे, उसके बाद उन्हें फलाहार कर लेना चाहिए। स्नान दान की पूर्णिमा बृहस्पतिवार को पड़ा है तो इस दिन हमें घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। घर में सिर्फ आप झाड़ू लगा लें और पूजा रूम में और किचन में आप पोछा लगा लें, लेकिन बाकी जगह रहने दें क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन बहुत ज़्यादा हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। और इस दिन हमें कबाड़ ये सब बेचना नहीं है क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का दिन होता है, तो उस दिन हमें कोई भी सामान अपने घर से हटाना नहीं चाहिए। और घर की अच्छे से मतलब साफ़ सफाई कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। और पूर्णिमा के दिन हम थोड़ा सा हल्दी गंगाजल में डाल के और पूरे घर में हमें इसका छिड़काव करना चाहिए क्योंकि दिन बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन पूरे घर में हमें गंगाजल और हल्दी का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम पूरे घर छिड़कते हुए बाहर लाएंगे और अपना मुख्य दरवाज़ा जहाँ पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करते हुए हमें मुख्य द्वार पर भी गंगाजल ज़रूर छिड़कना चाहिए क्योंकि दरवाजे पर पितरों का भी वास होता है। और इस दिन हमें दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। जहाँ पर आपका मेन गेट हो वहाँ पर आप दहलीज पूजन अवश्य करें। तो दिन हमें दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये शुभ होता है। और पीपल वृक्ष में भी हमें इस दिन जल चढ़ाना चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोएंगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो गेट के दोनों तरफ जहाँ पर आपका मेन गेट है वहाँ पर स्वास्तिक बना के और थोड़ा सा हल्दी, रूली और अक्षत
डाल के ऐसे ही दहलीज पूजन किया जाता है। और बीच में आप दिया रखें। तो दिया रखने के लिए सबसे पहले आप आसन दें, तो आप चावल का भी आसन दे सकते हैं और इस तरीके से फूल का भी आसन दे सकते हैं। दिया को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो पूर्णिमा के दिन आप लोग इस काम को ज़रूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके बाद हम दिया का भी पूजन कर लेंगे हल्दी से, रोली से, और उसके बाद हम थोड़ा अक्षत छिड़क देंगे और फूल चढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से हमें दहलीज पूजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद हम प्रणाम कर लेंगे। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए। और आप नदी तालाब आपके अगल बगल में है तो वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद हमें अपने मंदिर में पूजा करनी चाहिए। और अगर भोलेनाथ का मंदिर अगर बगल में है तो आप इस दिन ज़रूर जाएं, क्योंकि सावन का अंतिम दिन है। तो इस दिन हमें मंदिर जाके भोलेनाथ का जल अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो आप पीपल वृक्ष की पूजा मतलब 8 बजे से पहले ही कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और पीपल वृक्ष की पूजा के लिए चाहिए हमें 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा हम ये गाय का कच्चा दूध डाल देंगे, इसमें हम मिश्री डाल देंगे और थोड़ा सा हम तिल डाल देंगे। और इस दिन मीठा जल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए और फूल डाल देंगे। तो और पूर्णिमा के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए और हो सके तो 8 बजे से पहले ही आप पूजन कर ले। और अपने दरवाजे पर अगर केले का वृक्ष लगाई हुई हैं, तुलसी माता है, तो उनकी भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। केले के वृक्ष में भी उस दिन जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दिन ये बृहस्पतिवार पड़ा है, बहुत ही शुभ दिन है। और तुलसी माता की भी हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और शाम के टाइम में हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन हमें अपने किचन में खीर बना के भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और जब भी आप खीर बनाएं तो उससे पहले अच्छे से चूल्हे की साफ़ सफाई कर लें। और खीर का भोग माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो धन प्राप्ति के लिए हमें खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और जब भी हम भोग लगाएंगे तो इसमें तुलसी का पत्ता डाल के तभी हमें विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन हमें नियम बना लेना है, खीर बना के हम भोग लगाएंगे। और केला हो उपलब्ध तो आप केला का भी भोग लगा सकते हैं और भी फल फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, लेकिन खीर बना के भोग ज़रूर लगाइएगा। दिन पैर में महावर आप लोग ज़रूर लगा लीजिए, बहुत ही ये शुभ दिन है और सावन का ये अंतिम दिन है। और इस दिन रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन इस बार 31 तारीख को ही पड़ा है। आप लोग 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाइएगा, क्योंकि जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को 10:58 से आरंभ हो रहा है और 7:05 पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो रक्षाबंधन हमें उदया तिथि में ही मनाना है। और पूर्णिमा इस दिन मतलब पूरे दिन पूर्णिमा को माना गया है। तो इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवा सकते हैं, राखी भी पूरे दिन बांध सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये शुभ दिन है। जिस दिन आपका व्रत रहेगा 30 तारीख को हमें व्रत रखना है, तो उस दिन हमें चांद को शाम के टाइम में अर्घ देना चाहिए। तो अर्घ देने के लिए चाहिए 1 लोटा हम जल ले लेंगे, उसमें गाय का कच्चा दूध डाल देंगे, ये है अक्षत। इसमें उजली वस्तु ही भगवान को चढ़ानी चाहिए।
चाहिए। और ये हो गया मिश्री, तो ये भी हम डाल देंगे। उजला फूल हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो गुलाब का फूल भी आप डाल सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। तो इस तरीके से हमें अर्घ देना है और उसके बाद हम धूप बत्ती जला देंगे, दीप दिखा देंगे और जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो ज़रूर चांद को भोग लगाइएगा। और कोई भी उजली वस्तु का ही भोग हमें चांद को लगाना चाहिए। आप खीर बना के भी भोग लगा सकती हैं और उजली मिठाई ये सब भी है तो आप उजली वस्तु का ही भोग लगाएं। और इसी तरीके से हमें चांद की पूजा करनी है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और 31 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है, तो आप लोग अच्छे से मतलब नदी तालाब में स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। केले का वृक्ष भी अगर आप लगाई हुई हैं तो केले का वृक्ष का भी पूजन करें, क्योंकि दिन बृहस्पतिवार पड़ा है। और शिवालय आप ज़रूर जाएं और शिव जी को, भोलेनाथ को इस दिन जल से अभिषेक ज़रूर करें, क्योंकि सावन का ये अंतिम दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। और रक्षाबंधन भी हमें 31 तारीख को ही मनाना है, तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।